सो वेलकम टू आवर चैनल स्पोर्ट्स रिव्यू एंड टॉक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक करंट टाइप ऑफ क्रिकेट टेम्पलेट पे जो एक कंट्री खेल रहा है। अब तो कह सकते हैं इन ऑल फॉर्मेट्स, जैसा पिछले 2 वीक्स में कुछ कुछ हुआ है वर्ल्ड वर्ल्ड क्रिकेट में, लॉर्ड्स में, और अभी जो करेंटली चल रहा है जॉनी बेस्टो का। आ, ये बात 2008 से शुरू होता है, जब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बोला था कि वो अपने प्लेयर्स को किसी फ्रेंचाइज क्रिकेट में जाने नहीं देगा। इनफैक्ट बहुत सालों तक नहीं भी दिया और इंग्लैंड का प्लेयर्स लोग बहुत रेयरली दिखा था फ्रेंचाइज क्रिकेट में। फिर एक अचानक एक डिजास्टर इन मेकिंग था जो 2007 वर्ल्ड कप से शुरू हुआ था, बट एक केविन पीटरसन का ब्रिलियंस वो लोग को उस वर्ल्ड कप में कुछ मैजिकल थिंग्स दिखाए थे, लगा कि हम लोग करेक्ट पाथ पे हैं। 2011 वर्ल्ड कप में आगे कुछ बोलों के साथ गलत हुआ, इंग्लैंड के साथ आयरलैंड से हारा, बांग्लादेश से हारा ढाका में। 2015 में लोएस्ट पॉइंट पे चला गया था व्हाइट बॉल क्रिकेट में। उसके बाद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक प्लेयर के अंदर में, जहां से वो लोग एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट निकाला जो बहुत लोग बोलता है एक ब्रेंडन मैकलम का 2015 तक न्यूजीलैंड का कॉपी पेस्ट था। खैर उस पर तो किसी और दिन बात हो सकता है, बट बैटिंग वाइज एक अटैकिंग स्टाइल ऑफ क्रिकेट निकालना आज के क्रिकेट में मेरे ख्याल से एक इजी वे आउट है, क्योंकि क्रिकेट का रूल सब बैट्समैन लोग को ज्यादा सपोर्ट करता है। तो हम लोग आज इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि इंग्लैंड का ये टाइप ऑफ क्रिकेट किस हद तक सही आज के लिए, वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट के लिए, और क्या इंडिया को उसी पाथ पे जाने का जरूरत है, उस वो जो अपना सक्सेस ढूंढ रहा है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। तो हम शुरू करना चाहेंगे रौनक से कि क्या इंग्लैंड का टाइप ऑफ क्रिकेट तुमको लगता है बेस्ट सूटेड हो गया इंडिया के लिए, और क्या इंडिया के पास वैसा प्लेयर है उसका स्टाइल ऑफ प्ले को फुलफिल करने के लिए, या कुछ चेंजेस का जरूरत तो जैसे कि तुमने बताया कि इंग्लैंड ने अपना खेलने का पूरा तरीका ही बदल दिया है पिछले कुछ सालों में। और इंग्लैंड बेसिकली अब ऐसा कर रहा है कि वो अब अपने T20 स्टाइल को वनडे और टेस्ट में रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है। और टेस्ट में तो ये कितना काम करेगा इन द लॉन्ग रन हम उतना श्योर नहीं है अभी, क्योंकि मतलब अलग अलग फेजेस में गेम चलता है और एक सिर्फ एक ही स्टाइल से खेलना थोड़ा मुश्किल होगा, मुझे ऐसा लगता है। खैर, लेकिन वो अभी काफी एक्साइटिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं और जब तक ऐसा चलते रहेगा देखने में तो सबको अच्छा ही लगता है कि मतलब इतना गेम इतना फास्ट पेस में मूव कर रहा है, ऑलमोस्ट हर एक टेस्ट में रिजल्ट आ रहा है। तो कोई भी डल क्रिकेट तो देखना नहीं चाहता है, तो फैंस के लिए तो काफी है? एक्साइटिंग है। लेकिन मतलब रिजल्ट्स के तौर पे हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये कितना वर्कआउट करेगा। और रहा बात क्या इंडिया को इस ब्रांड का क्रिकेट खेलना चाहिए, तो टेस्ट क्रिकेट में तो मुझे लगता है कि हम जो भी हम कर रहे हैं वो मतलब ज्यादा सही लगता है, मुझे ज्यादा कन्विंसिंग लगता है इन द लॉन्ग रन। हम्म। लेकिन T20 फॉर्मेट में तो डेफिनेटली मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपने ODI ब्रांड ऑफ क्रिकेट को T20 में मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम्म। हमने इसका नतीजा भुगता भी है पिछले 2-3 वर्ल्ड कप्स में। तो मुझे लगता है T20 में तो श्योरली हमें इंग्लैंड को कॉपी नहीं भी बोलूंगा तो उनसे एक इंस्पिरेशन तो हम ले ही सकते हैं कि हमें किस ब्रांड का क्रिकेट खेलना है, किन प्लेयर्स को चांस देना चाहिए। तो T20 में मैं अग्री करता हूँ। वनडे में तो अभी वर्ल्ड कप है तो देखते हैं। लेकिन टेस्ट में मुझे लगता है इंडिया का स्टाइल ज्यादा सूटेड है, मतलब गिवन द प्लेयर्स जो अभी हम लोग के पास है। हाँ अनिमेश, तुम इस पर कुछ बोलना चाहते हाँ कि मेरा मानना है कि देखो, जो भी टेम्पलेट तुम अपनाओ, अगर तुमको वो रिजल्ट दे रहा है और उसकी अगर कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है तो वो टेम्पलेट तुमको सूट कर रहा है एंड उसी को लेके चलना चाहिए। एंड जो इंग्लैंड का टेम्पलेट है अभी उनको सूट कर रहा है, काफी सही है उनके लिए। जहाँ तक तुमने बात की कि इंडिया को अपनाना चाहिए है, तो वही सेम मैं बोलना चाहूंगा कि अगर इंडिया को अपनाता है रिजल्ट मिल रहा है इंडिया को तो जरूर अपनाना चाहिए। अगर नहीं भी अपनाते हैं फिर भी अगर जीत रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे हम रौनक तुम्हारे एक बात को बोलेंगे। तुम जो अभी बोला कि ओडीआई क्रिकेट को कैरी ओवर करता है इंडिया T20 में, तो बात ये हो जाता है कि जैसे सेट ऑफ प्लेयर सेम ही है। अब जैसे तुम इंडिया का वनडे और हम्म। T20 टीम देखो, या इंग्लैंड का वनडे और T20 टीम तुम देखो, बेस्टो खेलता है, रॉय खेलता है, बटलर खेलता है, मतलब हाइंडसाइट हम्म। में कोर वही है। बट हम्म। वहाँ कुछ कुछ चेंजेस होता है, एक मतलब हम बोलेंगे मेजर चेंजेस होता है, जहाँ पे बटलर ओपनिंग करता है और बेस्टो 4 पे खेलता है। तो हम्म। यही अपने कंट्री में एक डिबेट है कि कोहली ओपनिंग क्यों नहीं कर सकता और केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में क्यों नहीं खेल सकता है, वाइसी वर्सा, क्योंकि कोहली मिडिल ऑर्डर में थोड़ा स्ट्रगल करता है, केएल राहुल यंग है, ऑल टाइप्स ऑफ शॉट्स है, लेकिन वो अपना टाइम लेता है। तो केएल राहुल के लिए भी वो रोल बेस्ट सूटेड होगा कि वो मतलब कम बॉल्स में ही अपना जो भी उसका इनिंग्स है उसको वो बिल्ड करे, या अटैक करे, या डिफेंड करे, जो भी है। तो हम लोग इस पे क्यों नहीं जाते हैं, जैसे मतलब जैसे इंग्लैंड नहीं, जैसे ऑल ओवर कंट्री, जैसे तुम केन विलियमसन को भी देखोगे ओपनिंग करता हुआ दिखेगा,
डैरेल मिचेल एक बहुत ही ऑड प्लेयर लगता था मेरे को। अभी देखो टेस्ट में अच्छा खेल रहा है, तो मतलब ये खिलाने से ही होता है। कॉलिन डे ग्रैंडहोम तुम देखा होगा, मतलब मेरे ख्याल से हम्म। तो टेक्निक के नाम पे कुछ नहीं था, लेकिन बॉलिंग से बहुत ही यूजफुल था, बहुत यूजफुल ओवर्स डालता है स्लो में। तो मतलब ये क्यों नहीं होता कि हम लोग थोड़ा बैटिंग पोजीशंस को अल्टर करें? हम्म। नहीं, तुम्हारा पॉइंट सही है। और मतलब न्यूजीलैंड को अगर हम ऐसे देखेंगे तो वो हमेशा यूटिलिटी प्लेयर्स को मतलब उनमें काफी हम्म। ज्यादा विश्वास दिखाते हैं। जैसे स्पॉट स्टाइरिस है, मतलब कंप्लीट कुछ भी नहीं है, ना बैट्समैन है ना बॉलर है, लेकिन हाँ, यूटिलिटी एक मतलब ऐसा वर्ड है जो तुम हाँ। न्यूजीलैंड के साथ रिलेट करेगा। हाँ, मतलब वैसे प्लेयर्स हमें दिखने को मिलते ही रहते थे न्यूजीलैंड से। जेसी राइडर था एक पहले, मतलब हाँ उतना करेक्ट, वो कॉम्पैक्ट भी नहीं थे। था बैटिंग में, लेकिन यूजफुल था उसके लिए। हाँ यूजफुल थे, वो वेरी भी बेस्ट। यूटिलिटी प्लेयर है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, इंडिया अब में जैसे, मुझे क्या लग रहा ना। हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे हाँ तुम? हाँ, बोल बोल बोल, तुम बोल, फिर हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, मतलब इंडिया में मुझे वही लगता है कि हमें बैटिंग पोजीशंस तो मतलब वो तो मैं एग्री करता हूँ ही कि मतलब मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि कोहली का अभी अगर T20 सेटअप में इंडिया में जगह बनता है तो ओपन में ही बनता है। मतलब अगर ओपन हम्म। में नहीं बन रहा है तो आप उन्हें मत खिलाओ, क्योंकि मतलब मिडिल हम्म। ऑर्डर में आपको इंडिया का इशू ही वही है कि जो 6 से लेकर 14 ओवर तक है उसमें गेम हम लोग मूव नहीं कर पाते उतना अच्छा। मतलब हम्म। हमारा रन रेट अप्रॉक्स 7-7.5 रहता है, जो कि एंड में जाके वही हमारे लिए फिर फेटल साबित होता है और रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें हम अगर मौका दें तो वो अच्छा कर सकते हैं। तो वही हमें देखना पड़ेगा, लेकिन मतलब इस वर्ल्ड कप तक तो हमें हम सबको ही पता है कि इसी फॉर्मेट के साथ इंडिया जाने वाली है। और नहीं, अब डिपेंडिंग तो ऑन द बहुत लेट हो रिजल्ट्स। चुका है, मतलब अब तो कुछ हाँ कर नहीं सकते। ऑब्वियसली। तो वही डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट्स, मतलब हर कुछ होगा आगे तो। तो रौनक, ये हम लाइक जो तुमने बोला कि एनिमेशन तुमको यहाँ रोकना चाहेंगे, फिर हम्म, तुम अपना बात को कैरी फॉरवर्ड करें। एक तुरंत सा एक एग्जांपल देना चाहते हैं। 2016 में एक T20 मैच था वर्ल्ड कप में, वानखेड़े में, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का, जहाँ इंग्लैंड को 230 और चेस करना था। वहां जो रूट 87 या 84 कुछ ऐसा मारा था, मतलब 37 38 या 40 बॉल्स में। लेकिन उसके बाद वो अगला T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला था। तो मतलब वो एज अ प्लेयर को रियलाइज हुआ है कि वो सेटअप में आता नहीं है, या उसको लगा कि अब इस टीम को कुछ और जरूरत है एक ट्रॉफी जीतने के लिए T20 का। मतलब ये बहुत फैक्ट बात है, क्योंकि हम्म। आज जो रूट और कोहली का कंपैरिजन उस समय भी हो रहा था और आज भी हो रहा था, और शायद जो रूट कोहली से आगे जा चुका है। तो क्या है कि ये पार्ट प्ले करता है कि तुम एक फॉर्मेट से बहुत दूर हो जाता है। और जो रूट का वनडे में भी काम बहुत सिंपल है कि एक टेंट बस संभाल के रखता है, आसपास उसके अराउंड सब खेलता है। तो तुमको नहीं लगता यहाँ से एक अपना कंट्री में एक आईपीएल, जो फिर से एक आईपीएल का चर्चा आता है कि एक आईपीएल जो चला आ रहा है 2.5 महीने का, उस चीज को कवर करने के लिए कोहली अपना T20 क्रिकेट को भी खेलता जा रहा है, जस्ट रौनक का पॉइंट को आगे करने के लिए कि वो मिडिल ऑर्डर में अगर खेल रहा है तो उसका टीम में जरूरत नहीं है, बस ओपनिंग में ही जरूरत है। जो कि मतलब बहुत लोग बोलता भी है, बीच में बैंगलोर से भी वो ओपनिंग करता था। तो तुम्हारा इस पर क्या पॉइंट? एनीवेज। अच्छा, हमसे। ओके। तो यार देखो, पहले तो मैं वो बोलना चाहूंगा कि जो रौनक ने बात की कि 7 से 14 ओवर के बीच अपना जो बैटिंग है वो लाइक हम्म। एक स्टैटिक टाइप हो जाता है, स्ट्राइक रोटेशन नहीं होता है वो। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ तो कि अगर कोहली अगर ओपन कर रहा है तो तब भी तो प्रॉब्लम रहेगी ना, कि लाइक तुम ये बोलना चाह रहे हो कि अगर वो 4 नंबर पे खेल रहा है तो ये प्रॉब्लम होती है, या ओपन कर रहा है तो ये प्रॉब्लम हो रही है? वो देखो मेरे को बेसिक समझ नहीं इशू आया क्या है थोड़ा। ना। देखो बेसिक इशू क्या है कि जनरली इंडिया का स्टार्ट बहुत स्टेडी होता है और जल्दी विकेट्स नहीं गिरते हैं। मतलब जनरली मैं बोल रहा हूँ, मान स्लो लो कि स्टार्ट। पहला विकेट गिरा, मतलब 4-5 ओवर में विकेट गिरा, तो अब कोहली आएगा तो उसको चाहिए कम से कम 10-15 बॉल सेट होने के लिए। तो ऐसे करते करते ना तुम्हारा जो सेट होने वाला टाइम है ना वो निकल जाता है। और मतलब ऐसा बहुत कम ही देखोगे तुम कोहली को कि वो पहला अपना 10 बॉल में छक्का मार दे या 2-3 चौका मार दे। वैसा वो नहीं होता है। तो एग्जैक्टली मैं वही पॉइंट रख रहा हूँ कि अगर उसके जगह पे स्काई आएगा तो स्काई से तुम मतलब ऐसे उम्मीद कर सकते हो कि वो पहले 2-3 पावर बॉल में हिटिंग ही एक वर्ड रिलेट कर पावर सकते हैं। हिटिंग, मतलब हाँ, मतलब थोड़ा चांसी इनिंग होगा, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। लेकिन मतलब जितने बैट्समैन हैं हमारे सेटअप में, मतलब अगर तुम 7 बैट्समैन या 6 बैट्समैन खिला रहे हो तो मतलब फिर वो है ना जब टीम में तो उन्हें यूटिलाइज भी करो। लेकिन कोहली मतलब मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अभी उसका खेलने का जो स्टाइल है वो मतलब शायद गेम थोड़ा आगे निकल चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, ये तो मैं भी एग्री करता हूँ। इस पॉइंट को एक अच्छे तरीके से मतलब जनरलाइज करना चाहेंगे। 2015 वर्ल्ड कप में शायद तुम लोग को याद होगा, ओवर नंबर 11 से 40 के बीच में बस 4 फील्डर बाहर होता था। उस समय वो करेक्ट। क्रिकेट करने आया। उस वर्ल्ड कप में इंडिया का सबसे ज्यादा रन रेट था उस मिडिल ओवर्स में, जहां कोहली का स्ट्राइक रोटेशन होता था। फर्क बस उस समय क्या था कि उस समय रैना और धोनी का मतलब
कह नहीं सकते अपने पीक पे था, बट एक बहुत ही अच्छे फॉर्म में था, तो वो नीचे रन बनता था, लेकिन इंडिया एंड में बस 300 ऑड ही मारता था, ऐसा नहीं कि 350 मारता था। तो वो चीज 50 ओवर में कवर हो जाता है कि तुम मिडिल ओवर्स में इनिंग बिल्ड कर रहे हो। आज के दिन में अगर तुम पावर प्ले में 9.5 10 का रन रेट का राउंड नहीं है, तो तुम उसी समय मैच में बहुत पीछे हो चुके हैं। रादर बिंग कि तुम 3 विकेट भी खोदो और 2 विकेट भी खोदो, रन नहीं मारो, उससे अच्छा है तुम मतलब लोग अटैक करने के लिए जाता है। जनरल मतलब एक जनरल नोशन ये हो गया T20 क्रिकेट का कि अटैक तो करना ही होगा। अब अपने साथ क्या है कि KL राहुल टाइम लेता है, रोहित शर्मा भी आउट ऑफ फॉर्म ही रहता है, उतना मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में रेगुलरली खेलता नहीं है, तो फिर अटैक करेगा कौन? 3 नंबर पे कोहली ही है। तो रौनक का वो बात ही प्रूव करता है कि पावर प्ले में जब 2 फील्डर बाहर होता है तो कोहली को वहां पे खेलना चाहिए। तुम्हारा इस पे मतलब अनिमेश, तुम कुछ बोल रहे थे उस वक्त? नहीं बस वो लाइक मैंने सुना नहीं था रौनक का बात, इसलिए मैंने वो पूछा था। मेरे ख्याल से भी कोहली को ओपन ही करना चाहिए, क्योंकि आरसीबी से भी वो ओपन ही करते हैं एंड वो शूट भी करेगा। एंड जैसा कि रौनक ने बताया कि उसके बाद फिर 3 नंबर 4 नंबर पे अगर विकेट जल्दी भी गिर जा रहा है तब भी वो लोग आगे संभाल लेंगे, और अगर देर से गिर रहा है तो उनके पास तब तो खुला मौका रहेगा हिट करने का। तो ओपन करना ही सही है, और अगर ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो बीच में खिलाने का फायदा नहीं है, या फिर तब तो फिर खिलाओ ही मत, ऐसा रहना चाहिए। बट कोहली का जो स्ट्रेचर है उसके हिसाब से उनको तो अभी तो टीम से बाहर कोई करेगा नहीं। अब मतलब हम लोग अपने जो टॉपिक से शुरू किया था, अगर हम उस पर एक मतलब हाँ छोटा सा रिएक्शन तुम लोग से लेना चाहें, मतलब ये मतलब बात अभी जस्ट मेरे मीटिंग में ये दिमाग में आया कि ये इंग्लैंड जब ब्रांड ऑफ क्रिकेट 2015 में शुरू किया था, तो पहला सीरीज न्यूजीलैंड के साथ ही था, जो कि इंग्लैंड में हो रहा था। तो हम एक बात जानना चाहते हैं, ये जस्ट अभी मेरे दिमाग में क्लिक किया कि क्या इंग्लैंड का बॉलिंग वीक था जब वो लोग इस चीज को शुरू किया था? एक होता है टीम का जिसका बॉलिंग अच्छा है, एक होता है टीम का जिसका बॉलिंग मतलब तो एक नोशन बनाता है कि न्यूजीलैंड में ट्रेंट बोल्ट है, वो इंडिया में बुमराह है, तो एटलीस्ट यू हैव नेम्स कि यहाँ पे रबाडा है। क्या इंग्लैंड को ये दिखा उस वक्त कि क्या मेरा बॉलिंग उतना वीक है, तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा 50-20 रन मारे, जो आजकल हर एक पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल के आता है कि वी आर 15 और 20 रन शॉर्ट, मतलब एक जनरलाइज थिंग आता है। तो क्या इंग्लैंड को उस समय वो चेंज करने का दिखा कि हम लोग अब बॉलिंग उतना मतलब एक थ्रेट नहीं देता ऑपोजिशन ऑपोजिशन को, तो क्या हम लोग एक बस एक अपना फैसेट ऑफ गेम से हम लोग क्या क्रिकेट को जीता जा सकता है, आगे लिया जा सकता है? इस पे मतलब तुम लोग कैसे देखते हैं इस चीज को? नहीं नहीं, बस एक चीज करके तो नहीं जीता जा सकता। एंड इंग्लैंड नहीं की अगर नहीं, बात हम करें एक तो चीज करने से नहीं, हम बोल रहे उस चीज को वो लोग बहुत अच्छे से कवर करते हुए दिख रहा है। हाँ जनरलाइज बात तो तुम यही ना बोलोगे कि वो लोग 15-20 रन जो उधर उधर वाला बात होता है, जैसे 2017 में भी इंडिया से जो इंडिया में आके सीरीज हारा था 350 381, वहां पे क्या हो रहा था? 350 में अपना बॉलिंग से हारा, 350 रन कम नहीं होता है। 380 में वो लोग शायद 10 या 12 रन से हारा था, जिसमें धोनी युवराज सेंचुरी मारा था। तो वो लोग इस चीज को लेके हमको लगता है दिमाग में हमेशा रखता है अपना वे ऑफ क्रिकेट से कि वो लोग को रन मारना पड़ेगा अगर जितना, या आजकल या तुम ये बोल सकते हैं कि आजकल क्रिकेट का रूल ऐसा है कि तुमको मतलब एक्स्ट्रा तो रन अपने बैग में रखना ही होगा अगर तुमको होल्ड करना है किसी को, तो वरना आजकल रन चेज बहुत आराम से होता है। हम यही मतलब एक सुनना चाह रहे थे तुमने से कि क्या एक ये बात हो सकता है किसी टीम के लिए कि मतलब एक ऐसा, जैसे बॉलिंग में आज के दिन में तुम अटैक तभी कर सकता है जब तुम विकेट ले रहे हो, तुम अगर विकेट ही नहीं ले रहे हो, तुम स्लिप लगा के रखा है, तो भाई वो पागलपन है। जैसे KL राहुल अभी कुछ नहीं कर सकता था, अपने जो कैप्टनसी कर रहा था कुछ हो ही नहीं रहा था, गेम बहुत स्लोली मूव कर रहा था, नहीं गेम बहुत स्लोली मूव कर रहा था, और कब हाथ से निकला ये वनडे क्रिकेट में तुमको पता नहीं चलेगा। बहुत आराम से 3 विकेट गिरा रहता था 70 पे, और सामने वाला टीम 300 मारता था। तो मतलब क्या तुम लोग ऐसा लगता है कि ये एक वे आउट हो सकता है अपना क्रिकेट को चेंज करने के लिए, और अगर बॉलिंग ठीक है तो फिर सही है? जैसे पाकिस्तान के पास है वैसा बैटिंग नहीं है दो के अलावा, तो जनरल जनरल थिंकिंग क्या होता है कि बॉलिंग करेगा, 3 फास्ट बॉलर खेलता है, बॉलिंग थोड़ा अच्छा है यहाँ पे। जैसे मोइन अली 10 ओवर ऑलराउंडर का रहता है, बेन स्टोक्स ऑलराउंडर बॉलिंग करता है, कोई ऑल आउट एंड आउट फास्ट बॉलर रेगुलरली नहीं खेलता है इंग्लैंड से, इतना इंजरीज होता है उसका प्रीमियम फास्ट बॉलर का। तो तुम लोग इसको कैसे देखते हैं, इंग्लैंड क्रिकेट जो अभी करेंटली कर रहा है या उस समय जो शुरू किया था? हाँ, वही बात है कि लाइक तुम ये चीज तभी कर सकते हो जब दोनों में से एक चीज तुम इतना स्ट्रांग कर लो कि दूसरा वाला चीज छिप सके, जो कि इंग्लैंड ने स्टार्टिंग में जो किया था। लाइक उनको पता था कि उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो वो आते थे माइंडसेट से कि 300 350 रन मारने ही, और मारते भी थे। और भले मतलब जीतते ही थे ज्यादातर तो, बट जैसे कि तुमने बताया कि इंडिया में आए थे, वो चेस कर दिया था, तो हम्म। इससे पता चलता है कि बॉलिंग उनकी वीक थी। हमने भी ये किया था, लाइक हमने टेस्ट में किया था मेरे ख्याल से, कि हमारी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, बट हमारी बॉलिंग इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो छिप जाता था, बॉलर्स हमेशा विकेट ले लेते थे। तो यही है कि अगर ऐसा प्ले करना है तो एक चीज तो तुमको काफी
ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा उस चीज में। एंड अभी तो खैर बॉलिंग भी अच्छी हो गई इंग्लैंड की, एंड बैटिंग तो वो वैसे ही है जैसी पहले थी। तो अभी देख भी रहे हैं, जो अभी टेस्ट की जो सीरीज हो रही है 5 के रन रेट्स उसमें रन मार रहे हैं बेस्टो एंड जो भी हैं। तो पूरा अटैकिंग क्रिकेट उनका चल रहा है, एंड मुझे लगता है कि ये टेम्पलेट से ही वो आगे बढ़ने वाले भी आने वाले टाइम्स में। एंड कुछ टीमें उनकी कॉपी करना चाहेंगी मुझे लग रहा है, एंड इंडिया को भी करना चाहिए। T20 में तो सबका एक ही माइंडसेट रहता है, अटैक करना। बट वनडे में भी इसको अप्लाई करना चाहिए। वो अलग बात है कि वनडे में हमें ज्यादा गेम्स आजकल मिल नहीं रही हैं, बट अगर मिलेंगे तो मैं चाहूंगा कि उसी मोड ऑफ क्रिकेट को इंडिया भी खेले, एटलीस्ट वनडे में। टेस्ट का अपना ठीक है। रौनक तुम बोल। देखो मतलब वही है, अनिमेश का बात से मतलब मैं एग्री तो करता ही हूँ कि मतलब आपको एक फेसेट ऑफ गेम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, और वो मतलब ये मुझे कॉपी करना मतलब थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि आपके पास वो सेट ऑफ प्लेयर्स होने चाहिए। जैसे कि तुमने खुद ही बताया कि इंग्लैंड मतलब बैटिंग इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता था। मतलब उनके 9 या 10 नंबर पे लियम प्लंकेट आते थे, जो कि उन्होंने भी छक्के हाँ, मार के मैच जिताए हुए, मतलब टाई एक अनबिलीवेबल किया बार मैचेस तो। पाकिस्तान के हाँ चाहिए टाई था, किया 7 था। रन टाई किया था। हाँ, मतलब पाकिस्तान श्रीलंका, मतलब श्रीलंका था। बहुत सारे मैचेस थे। अच्छा। आदिल रशीद खेलते हैं, उनकी भी बैटिंग अच्छी है तो। टॉम लेकिन फिर करन वही मार है कि देता है। हाँ, अब मतलब वही है, लेकिन वैसे प्लेयर्स आपके पास होने भी तो चाहिए उतने सारे। मतलब हैं, हमारे पास भी है, मौका भी दे रहे हैं, शार्दुल ठाकुर है, दीपक चहर है। मतलब हाँ, ये सब रहे तो आपके पास हमेशा एक बफर तो रहता ही है, और उसके हिसाब से आपकी बैटिंग भी वही खुल हम के भी चल उसी पाती पे है आ कि रहे थे कि नीचे भी लोअर अगर। ऑर्डर में प्लेयर होना चाहिए। हाँ, उससे मतलब आपकी मतलब आराम से सब कोई खेल सकता है, किसी को ये नहीं लगेगा कि नीचे कोई है नहीं तो आराम से खेलते हैं। तो नहीं, मतलब मैं एग्री तो करता ही हूँ। और टेस्ट में लेकिन इंग्लैंड का टेम्पलेट मतलब ठीक है, देखते हैं मतलब थोड़ा और, मतलब मुझे लगता है इसमें थोड़े रोड ब्लॉक्स आएंगे, और उसके बाद ये कोचिंग सेटअप और बेन स्टोक्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या वो सेम तरीके हम्म। से खेलेंगे या फिर अपने अप्रोच को चेंज करेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। एक बात हम तुमसे अभी पूछना चाहेंगे, ये हो सकता है इस सेगमेंट का लास्ट बात हो। अभी जो हम लोग एक वनडे चीज के लिए जो हम अभी एक टॉपिक लाए थे 2015 से शुरू हुआ था, क्या ये टेम्पलेट पे जो अभी इंग्लैंड खेल रहा है, क्या वो उस चीज को दर्शाता है कि वो अपना डिफेंसिव मतलब उसके बाद डिफेंसिव बैट्समैन उतना नहीं है, उस चीज को कवर करने के लिए वो लोग एक्स्ट्रा अटैकिंग खेलता है, जो एक बहुत ही लॉजिकल बात हो सकता है क्योंकि वो लोग हम्म। बैट्समैन नहीं स्टैंड कर पाता है डिफेंसिव ब्लॉक में। तो उस चीज को कवर मतलब ठीक वनडे क्रिकेट का वाइसी वर्सा कि तुम्हारे पास टेस्ट बैट्समैन अभी उतना कॉन्क्रीट नहीं है, तो तुम अपना अटैकिंग वे ऑफ क्रिकेट से बाहर निकलना चाहते हो। और टेस्ट में बहुत आराम से तुम अटैकिंग मतलब अटैकिंग वे ऑफ क्रिकेट से बाहर निकल सकता है तुम। प्लेयर्स ऑल इन ऑल देख लो, या वो एडम गिलक्रिस्ट था, एबी डिविलियर्स था, हर तरह तरह का प्लेयर था, एक अटैकिंग हम्म। सहवाग था। तो अभी इंग्लैंड के पास वैसा सेट ऑफ प्लेयर्स नहीं है, इसलिए वो लोग खेल रहे हैं। तुम्हारा कहना भी सही, क्या ये कंटिन्यू करता है, क्या पता आगे आ जाए अच्छा प्लेयर आ जाए जो डिफेंसिव हो सके या जो बॉल ले सके, एलिस्टर कुक टाइप, मतलब कि और नहीं, सेशन एग्जैक्टली ये वेशन सब ले चीज सके। ना रिजल्ट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। मतलब मान लो कि हम्म। अगर इंग्लैंड इस सीरीज में बहुत आराम से 2-0 डाउन भी हो सकती थी, क्योंकि दोनों मैचों में मतलब न्यूजीलैंड मैच में थी, हाँ। और इंग्लैंड ने कहीं ना कहीं उन्हें पीछे करके मैच जीता है। तो मैं तब देखना चाहूंगा जब इंग्लैंड के फेवर में रिजल्ट्स नहीं है, तब क्या वो हम्म। कंटिन्यू करते हैं इस टेम्पलेट के साथ। और हाँ, तुम्हारी बात सही है, क्योंकि उन्होंने पहले अपने बहुत सारे ओपनर्स को ट्राई किया जो कि काफी समय लेके खेलते थे, और वो वर्कआउट नहीं किया, तब जाके उन्होंने अपने पूरे कोचिंग स्टाफ को हम्म। बदला, पूरे टेम्पलेट को इवन अभी बदला, भी वर्कआउट कैप्टनसी। नहीं कर रहा है मेरे ख्याल से। वही है, अभी कुछ ब्लाइंडर्स आ जा रहे हैं तो सब छिप जा रहा है। वही मैं हाँ, बोल रहा हूँ, आगे देखना पड़ेगा ये कैसा लाइक जो चलता है। टेस्ट मैच चल रहा है उसमें भी लाइक 56 या 66 पे 6 विकेट डाउन हो गए, तो वो तो बेस्टो एंड मतलब वो ओवरटन का तो तुम ब्रिलियंस पे मैच चला गया। वो वही। हाँ वो तुम 10 में से मेरे ख्याल से 9.9 मैच हारेगा। मेरे ख्याल से इंग्लैंड का बेस्ट क्रिकेट सिनारियो तो पता चलता है क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के सामने, क्योंकि 10 टेस्ट मैच होता है 4 साल के अंडर में या 2 साल के अंडर में जो भी। तो वहां तो अगर एक एलीट टीम के सामने तुम 55 पे सीधे तो शायद तुम इनिंग से ही हार रहे, पता नहीं न्यूजीलैंड। वही। हम लोग एक सेगमेंट में बात हम्म। किए थे शायद हम और अनिमेश थे कि न्यूजीलैंड में अभी कुछ मिसिंग पीस है या कुछ तो गलत जा रहा है जो वो मैच को ड्रैग होने देता है इतना दूर तक, जो वो जनरली करता नहीं। खैर वो टेस्ट में तो नेक्स्ट। न्यूजीलैंड के साथ, हाँ टेस्ट में मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड के साथ की जो बॉलिंग उनकी है वो काफी सालों से सेम चली आ रही है, वही बोल्ट, साउथी, वेगनर, एंड कभी कभी वो मैट हेनरी आ जाते हैं एक रैंडो में। तो पूरा उनका नहीं बॉलिंग लेकिन सेटअप ही पूरा सेम ही चल रहा है काफी दिनों से। नहीं लेकिन फिर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के पिच और कंडीशंस में उतना फर्क नहीं होता है जितना फर्क दिख रहा है। वहां ऐसा नहीं है कि तुम न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में बहुत बाउंस होता नहीं है, सीम और स्विंग पे तुम बॉलिंग करता है। तो मतलब यहाँ कुछ कुछ तो अभी मिसिंग है या प्लेयर का
वर्कलोड ज्यादा हो गया, आईपीएल के बाद गया था, जो भी है, मतलब कुछ तो मिसिंग हो ही होगा ही टीम में, जो ब्रॉड आके 44 और एक लोअर ऑर्डर मिलके अब शायद दूसरा मैच हराने, इनफैक्ट तीसरा ही मैच मान लो हराने वाला है। पहले मैच में बेन फोक्स भी पार्टनरशिप कर दिया था जो रूट के साथ 4 विकेट गिरने। चलो ये तो बात होता रहेगा, अभी बात करने के लिए बहुत कुछ है। कल में भी हम लोग को एक नया रणजी चैंपियन मिलेगा तो हम लोग उस पर बात करेंगे, और फ्यूचर ऑफ रणजी क्रिकेट या फ्यूचर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई प्लेयर नहीं हुआ जिसको हम लोग जानते थे। रजत पाटीदार आईपीएल में सेलेक्ट भी नहीं हुआ था, वो आया तो लोग जाना खेला, वरना जिस प्लेयर को तो हम सही बोले तो जानते थे वो मध्य प्रदेश से खेल ही नहीं रहा। तो वो तो बात की बात है। कल हम लोग बात करते हैं इंडिया को इस प्रैक्टिस मैच से क्या मिला, रणजी ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी का यूज क्या है इंडियन क्रिकेट में, क्योंकि प्लेयर इनफ्लो तो रणजी ट्रॉफी से अब 0 पे पहुंच गया है। तो हम लोग अभी इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगले वीडियो तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय रौनक, बाय निमेश। बाय गाइस।